जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके जीवन प्रबंधन चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। किसी अन्य चैनल से अपलोड करने की इजाज़त नहीं है। माइंड, बॉडी एंड सोल, तीन चीज़ें होती हैं। मस्तिष्क, शरीर और आत्मा। अंतर अपने आप में बहुत स्पष्ट है। शरीर जो हम लोग धारण किए हुए हैं, मस्तिष्क जो यहाँ है जिससे हम सोचते हैं, और आत्मा तो दिखती नहीं। बहुत से लोगों को तो लगता है होती ही नहीं, जैसे होती सबके, नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। शरीर का प्राण जो है, शरीर के अंदर जो हमारा शरीर कार्य करता है, आत्मा की शक्ति है, लेकिन आत्मा कार्य निर्देशित नहीं करती। हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ और है। आत्मा जो है हमें शुभाशुभ का भेद बताती है, अच्छे बुरे का भेद बताती है। कैसे बताती है? एक्चुअली वो भी माइंड का ही एक पार्ट है। अगर साइकोलॉजी में आ जाए तो माइंड का एक पार्ट है। सुपर ईगो आत्मा का प्रतीक है, ईगो माइंड का प्रतीक है, और इड एक बदमाश व्यक्ति है जो हमारे मस्तिष्क में बैठा है, जो हमेशा गलत बातें बताता है। इड है, ID, इड। इसको इदम कहते हैं, सुपर ईगो को पराहम कहते हैं, और ईगो को अहम कहते हैं। एक्चुअली हमारे मस्तिष्क का वो पार्ट जो सदैव हमें बताता है कि ये गलत है, ये सही है, हम उसको धर्मशास्त्र में आत्मा के तौर पर कहते हैं कि ये आत्मा है। आत्मा कोई प्रूफ तो नहीं, कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, शरीर में रहती है, किडनी में रहती है, फेफड़े में रहती है, पैर में रहती है, कहाँ रहती, कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ तो निकल जाता है जब आदमी मर जाता है। उसके माइंड भी होता है, ब्रेन भी होता है, और उसके हृदय भी होता है, फेफड़े भी होते हैं, किडनी, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो मर जाता है। शरीर से कुछ तो गया। इस सब फेर में मत पड़िए कि तमाम वायरल वीडियोस के आत्मा का वजन 9 ग्राम होता है कि 11, ये सब बेकार बकवास है। नथिंग एल्स, ऐसी कुछ नहीं। आत्मा तो एक हमारी परिकल्पना है जिसके कारण हम अपने फंक्शंस करते हैं, कार्य करते हैं। जनजातियां भी मानती हैं, चुरिंगा, सिंगवोंगा, ये मानती हैं कि ये चीजें हमारे होती हैं। जनजातियां तो ये भी मानती हैं कि पत्थर में भी आत्मा होती है, क्योंकि पत्थर में अगर आत्मा नहीं होती तो किसी के सर पे मार दो तो उसके चोट क्यों आ जाती है? उसके अंदर भी कोई शक्ति है, और वो शक्ति आत्मा है। चुरिंगा हो सकती है। एक लकड़ी है, उसको जलाते हैं तो गर्मी लगती है, तो उसमें कुछ है तभी तो लगती है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ते वो लोग, लेकिन वो उनकी मान्यता कहीं से भी कहीं क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न चिन्हांकित नहीं है मान्यता। कहते हैं होती है। वो लोग मानते हैं निर्जीव में भी होती है। एक एनिमिज्म पढ़ लो, एनिमेटिज्म पढ़ लो। जीववाद, जीवात्मावाद, ये दो चीज हिंदी में तो मिलेगा नहीं नेट पे। एनिमिज्म और एनिमेटिज्म आत्मा पर ही टेलर की थ्योरीज है, तो उनको पढ़ लो। हम लोग जो जानते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के लिए कहा गया, तो ये ईश्वर का रूप है, हमारे मन में होता है, हर एक के मन में होता है। आप भी ब्रह्म के रूप हैं, हम लोग सब लोग ब्रह्म के रूप ही हैं। तो जब ये कहा गया कि मैं ही वो आत्मा हूं सभी जीवों में, तो मैं का मतलब भगवान कृष्ण वहां ब्रह्म के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आत्मा जो होती है वो हमेशा हमें सही बातें बताती है। कैसे बताती है? अगर हम मनोविज्ञान में जाएं तो हमारे मस्तिष्क में ही कुछ विचार ऐसे उठते हैं जो शुद्ध होते हैं, सही होते हैं, जो बताते हैं कि गलत बात है। हम उन्हें मानते हैं कि आत्मा से उठे हुए विचार है। कुछ विचार होते हैं जो हमें भटकाते हैं, गलत काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये हमारे मन के उठे हुए विचार हैं। अंग्रेजी में इनके प्रॉपर मीनिंग नहीं है। बताओ, मेरा मन नहीं है खाने का, क्या कहोगे? इंग्लिश में कहोगे मूड नहीं है खाने का, लेकिन उसका मूड खराब है, मन खराब है, सही नहीं बना। मन जो होता है, जो जो शब्द जिस भाषा का होता है, उस एरिया में रहने वाले ही उसको सोचते हैं, तो वो शब्द उस एरिया के लोग गढ़ते हैं। अंग्रेज अलग ढंग से सोचते हैं, तो अंग्रेजी में इसका शब्द अलग होगा। हम जबरदस्ती ट्रांसलेशन कर लेते हैं उन्हें समझाने के लिए। इंटेलिजेंट सेल्फ कहें, रैशनल सेल्फ कहें, थिंकिंग सेल्फ कहें, बहुत सारी चीजें कहते हैं, बट जो मन है वो मन है। तो मस्तिष्क जो होता है, जो जो हम कहते हैं माइंड, अंग्रेजी में माइंड हो गया, तो हम लोग उसको माइंड को कभी कभी मन कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो एग्जैक्टली वो मन भी नहीं है। माइंड अप्लाई करो भाई, तो क्या कहेंगे? मन अप्लाई करो। मन, मन लगाओ का मीनिंग हिंदी में अलग है, माइंड अप्लाई करो का मीनिंग अलग है। अप्लाई योर माइंड और मन लगाओ। मन लगाओ का मतलब मन लगा के पढ़ो। अप्लाई योर माइंड का मतलब है तार्किक दृष्टि लगाओ। रैशनल सेल्फ है, वो तार्किक है। अनुवाद नहीं है उसका, लगभग लगभग समझाया जा रहा है। तो मस्तिष्क तार्किक है, और मस्तिष्क इतना बदमाश है कि ये तर्क कभी कभी गलत चीजों के पक्ष में दे देता है।
जैसे किसी को टहलने का मन नहीं, मैं अपने ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपने से ज़्यादा कौन जानता है किसी को। अगर मेरा टहलने का मन नहीं है और मुझे बलपूर्वक डॉक्टर भेज रहा है तो मैं बहाने बनाऊंगा। मैं कहूँगा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब जब टहलने जाता हूँ तो आसपास इतने कुत्ते घूमते हैं, किसी दिन काट लेंगे तो आपको और अभी जो है 14 इंजेक्शन और लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर कहते नहीं कुछ नहीं काट लेंगे, डंडा लेके जाए करिए। अब अगले दिन डंडा लेके जा, डॉक्टर साहब पैर में मोच ना आ जाए, कहीं गड्ढे बहुत है सड़क पर। ये हमारा मन सुझा रहा हमें बहानेबाजी डॉक्टर के सामने, कि जिससे कि जैसे आप लोग हमारे सामने करते हो, टीचर्स के सामने करते हो, ये मन करता है। साइकोलॉजी में यही काम इड करता है। इड जो होता है वो जो अधम किस्म का अहम है, तो वो ये काम करता है, इदम कहते हैं जो, वो गलत से बातें बताता है और ऐसे तर्क देता है, ऐसे रैशनैलिटी देता है कि जिससे लगता है। एक बार एक डॉक्टर ने कहा मेरे घुटने में बहुत पेन था, बहुत साल पहले की बात हो गई, सडनली पता नहीं कोई स्वेलिंग आ गई हुई। डॉक्टर ने कहा सीढ़ियों में चढ़ना ज़्यादा और घुटने को आराम दीजिए। तो हमने टहलना छोड़ दिया, क्योंकि टहलना मुझे बहुत ही निकृष्ट चीज़ लगती है, मन ही नहीं लगता। या तो लगा टहलूंगा भी तो हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हुए जैसे तैसे, मन नहीं लगता। तो डॉक्टर ने कहा कि घुटने को आराम दीजिए। डॉक्टर ने इसलिए कहा था कि सीढ़ियों के ऊपर जाओगे तो इसको ज़्यादा पेन होगा, थोड़ा रेस्ट करना 15 दिन। तो मैंने घुटने को आराम देने को मेरे मन ने एनालाइज करके कह दिया कि टहलने में भी घुटना प्रयोग होता है, तो टहलो मत। ये मन की कारस्तानी है, ये सारी बातें मन की है। इधर क्या है, मन स्वच्छंद है, मन सारी गलत बातों के लिए भटकता है। खाने को मना किया जाए खाएगा, कुछ करने को मना किया जाए वो करेगा, गलत चीज़ों की तरफ भटकने से रोका जाए गलत चीज़ों की ओर भटकेगा। तब हमारी आत्मा इसको रोकती है। तो इसलिए आत्मा का स्थान नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थिता, ये सेंटेंस मेरे मुंह से आप कई बार सुन चुके होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में स्थित आत्मा हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं हृदय में रहता हूं, कि हृदय में रहने वाली आत्मा, ये नहीं कहते हैं। आत्मा का स्थान नहीं बताया गया। आत्मा हमारे शरीर में रहती है, हमारे शरीर को ऊर्जस्वित करती है, प्राणवान करती है, हमारा शरीर उसी से फंक्शनिंग करता है। तो आत्मा इस तरह है। अब आत्मा कहा गया ये अजर अमर अविनाशी है। अच्छा चलो, फोटोन कैसा होता है? फोटोन जो होता है प्रकाश का कण, जिसको कार्पोस्कुलर थ्योरी में कण कहते हैं और वेव थ्योरी में वेव कहते हैं, प्रकाश की तरंग कहते हैं। तो ये जो कण होता है इसका भार नहीं है। E is equal to h nu, h is Planck's constant and nu is the frequency, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं h प्लांक्स कांस्टेंट को, तो उसकी एनर्जी निकल आती है। यानी एक प्रकाश के कण में ऊर्जा तो है, भार नहीं है। विशेषता ये, ऊर्जा है भार नहीं। आत्मा भी कुछ कुछ ऐसी चीज है कि भार नहीं है। जिस चीज में भार नहीं होगा, याद रखिए, वो वही चीज जो होगी क्या होगी? नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणी, न तो इसको शस्त्र छेद सकते हैं। नयनम दहति पावकः, अग्नि से आप प्रकाश को जला सकते हैं। टॉर्च की लाइट को आग में डालो, आग में झोंको तो क्या टॉर्च की लाइट जल जाएगी? नयनम दहति पावकः। न क्लेदयन्त्यापो, न इसको पानी भिगो नहीं सकता। रोशनी को, टॉर्च से निकलने वाली रोशनी को पानी भिगो देगा? नहीं। न शोषयति मारुतः, न तो इसको हवा सुखा सकती है। तो ये आत्मा की तरह ही प्रकाश। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा ब्रह्म के प्रकाश से भर गई। जब ब्रह्म उतरता है एलाइट्स इन अवर बॉडी, तो वो सोल के रूप में जब उतरता है वही प्रकाश है। ये प्रकाश ऐसा है जिसकी ऊर्जा E=h न्यू है और E=mc² भी होती है। तो h न्यू बराबर mc², मैथमेटिक्स में रख लो आमने सामने, h न्यू बराबर mc²। तो आपको m निकल आएगा। m बराबर क्या है? यानी इस ऊर्जा से हम m पैदा कर सकते हैं। m माने मास, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान पैदा हो सकता है, लेकिन इसमें एक पंगा लगा हुआ है, c² है। जब हम m कैलकुलेट करेंगे तो उधर c² है। अब ये क्या पंगा हुआ? ये पंगा हुआ कि जब कभी हम अंडर रूट लेते हैं किसी कैलकुलेशन को करते करते, अगर उसमें स्क्वायर है तो फाइनल में जाए कहीं ना कहीं तो अंडर रूट आएगा। तो जब हम अंडर रूट करते हैं किसी चीज को तो एक राक्षस और पैदा होता है, देव के साथ दानव पैदा होता है। बताए कैसे? 2 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर ऑफ 2 कितना आया? 4। गलती हो गई भाई, गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, वापस लौटो। जो स्क्वायर कर दिया मत करो, अंडर रूट ले लो। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? अंडर रूट होता है ना। 2 का स्क्वायर कर दिया गलती से, अब अंडर रूट ले लो। 4 का अंडर रूट लीजिए, क्या आया? -2 एंड +2। आपने स्क्वायर किसका किया था? +2 का। गलती हो गई तो अंडर रूट किसका लिया? 4 का।
4 का अंडर रूट लिया, क्या क्या आ गया, रूट्स आ गए क्या, -2 और +2। एक देव एक दानव, एक मैटर एक एंटी मैटर, ये मुफ्त में मिल गया, एक के साथ एक फ्री मिल गया। अब झेलो इसको। तो देव के साथ दानव लगा हुआ है, पदार्थ के साथ प्रति पदार्थ लगा हुआ है, न्यूट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो के साथ एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन के साथ एंटी प्रोटॉन, हर चीज के साथ उसका काउंटर पार्ट लगा हुआ है लगातार। और ये सब काउंटर पार्ट मिलके, जैसे हमारे संसार में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसे ही जो एक काउंटर वर्ल्ड होगा, जो इस फार्मूले से पैदा हुआ होगा, मास पैदा हुआ होगा प्रकाश से। अब देखो, प्रकाश से मास नहीं पैदा हुआ। फायाकुन सॉन्ग सुना होगा, मीनिंग नहीं पता होगा। इसका मतलब ही यह प्रकाश हो। बाइबल का स्टार्ट ही यही से होता है कि फायत लक्स, ईश्वर की इच्छा हुई प्रकाश हो, तो प्रकाश हुआ, तो प्रकाश से ब्रह्मांड पैदा हो गया। तो प्रकाश की ऊर्जा तो h न्यू है, और प्रकाश के लिए आइंस्टीन ने कहा है, उसके ऊर्जा के लिए आइंस्टीन ने कहा है E=mc², दोनों बराबर रखिए, m पैदा हो गया, मास पैदा हो गया। ये मास ही तो ब्रह्मांड है। मास मतलब MASS, ये मास, ये पैदा हो गया। तो ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो ब्रह्मांड पैदा हुआ। लेकिन जब ये ब्रह्मांड पैदा होता है तो कहीं एक और ब्रह्मांड पैदा हुआ होगा, एंटी मैटर वर्ल्ड कहा जाता है। कहां तक है कहां तक नहीं, कि मैक्सिको वाली बात तो सच है, लेकिन ये कहा जाता है कि मय दानव की सभ्यता, जो रावण की ससुराल थी, रावण की तो बहुत सारी ससुराल थी, तो जो रावण की ससुराल थी, तो मय दानव की जो सभ्यता है वो मैक्सिको की सभ्यता है। और अगर पृथ्वी में छेद किया जाए, जो पृथ्वी के सेंटर से होकर निकले, तो भारत से जो कील गाड़ेंगे वो मैक्सिको में निकलेगी जाके। Anyway, ये चीजें, इसका मतलब है कि इधर देव हैं तो उधर राक्षस हैं, ऐसा तो नहीं मय दानव माया सभ्यता पूरी राक्षसों की सभ्यता हो। रीजन ये कि जब हमारा संघर्ष उनसे हुआ तो हमने उन्हें राक्षस कहा। शत्रु को तो कोई आदर से देखता नहीं, हमने उन्हें राक्षस कहा, इसलिए वो राक्षस हैं। असलियत में तो माया सभ्यता बहुत विकसित थी। एनीवे, वो विषय नहीं अभी। तो आत्मा जो है वो प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। इस आत्मा का तेज बुझ जाता है, प्रकाश बुझ जाता है। इसी आत्मा की वजह से मैं देख पा रहा हूँ, इसी आत्मा की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, इसी कारण मैं सुन पा रहा हूँ, इसी कारण मैं स्पर्श कर पा रहा हूँ, इसी कारण मैं सूंघ पा रहा हूँ। ये पांचों सेंसरी ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिया और छठी इंद्रिय, 6 सेंस, इस आत्मा के कारण ही विद्यमान है। जिस दिन ये गई उस दिन गई। क्यों कहा जाता है मरने के लिए राम नाम सत्य? इसलिए कहा जाता है असली सत्य तो वही है। हिंदू धर्म में राम नाम कहा जाता है तो इसका मतलब यही है। किसी भी धर्म में सत्य तो एक ही है, खाली उस परमपिता ईश्वर का नाम ही सत्य है और बाकी कुछ भी सत्य नहीं। किसी भी प्रकार से एक ओंकार सतनाम कहते हैं तो इसका मतलब वो एक ओंकार ही सत्य नाम है। सत्य नाम श्री वाहेगुरु जब ये कहा जाता है तो सत्य नाम श्री वाहेगुरु सुनिए, बड़ा आनंद आता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जब उसको सुने तो पता लगता है कि कितना अद्भुत। और एक सॉन्ग है नुसरत फतेह अली खां का जिसमें वो कहते हैं जब कुछ नहीं था तब तू ही था, तू ही था, तू ही था, अल्लाह ही था, कोई और था ही नहीं। तो ये सब जगह सत्य है, उसका नाम कुछ भी रख लो, सत्य तो वही है और वही आत्मा में विराजमान है। ये उसी प्रकार है कि जैसे सभी को पता है कि एग्जाम्पल ये वाला कि सूर्य जब चमकता है, नीचे चाय जितने पानी भर के गिलास रख दो, कटोरी रख दो, हर एक में दिखाई देगा। और सूर्य अपनी जगह विद्यमान है, वो बढ़ता नहीं है कभी भी। मैं याद दिला रहा हूँ केवल, नॉर्मली सबको पता होता है ये बात, सोचते नहीं हो। तो सोचो, उस सूर्य के प्रकाश से आप भी प्रकाशित हैं, मैं भी प्रकाशित हूं। मेरा आपका यही रिश्ता है। इस संसार के सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग भाई भाई हैं। जब एक पिता की संतान होते हैं तो भाई भाई होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, कोई पहले पैदा हो गया कोई बाद में हुआ। ये नाते रिश्ते तो हमने बना लिए, पिता के, दादा के, नाना के, ये तो नाते रिश्ते बना लिए। लेकिन असलियत में सब उस परमपिता की संतान है। लेकिन इस संसार में जब भाई ही भाई को सताता है, संपत्ति पे कब्जा करता है, हत्या कर डालता है, सबको नीचता की चरम सीमा। इस ब्रह्मांड के अंदर भी ऐसा ब्रह्मांड है। ये दूसरा जो एंटी मैटर वर्ल्ड है, जो राक्षस संसार है, वो कहीं और नहीं। मायादानव के और माया सभ्यता के लोग राक्षस नहीं थे। ये रावण मरने के बाद, ये राक्षस मरने के बाद ये हमारे बीच आ गए हैं। ये राक्षस हमारे तुम्हारे बीच में, इनसे सावधान। ये राक्षस हैं।
ये राक्षसी हैं कि जो भाई भाई को नहीं देख पाता, अरे उसके पास कुछ ज्यादा चला गया, वो ले गया, चलो बेईमान सही, क्या फर्क पड़ता है, भाई ही तो है। इससे ज्यादा निकट रिश्ता कौन सा होगा भाई से ज्यादा। आप लोग शिकायत करते हैं कई बार कि माँ बाप भाई को ज्यादा मानते हैं। अरे तुम्हारे भाई को मानते हैं यार, किसी और के भाई को मानते हैं? तुम्हारे भाई को तो मानते हैं। तो माँ बाप अगर अपने एक बेटे को ज्यादा मानते हैं तो इसमें तुम खुश हो, तुम उससे और मानने लगो। तुम कहो कि उस अपने भाई को बोलो कि तू तो माता पिता का दुलारा है, मैं भी तुझे प्यार करूंगा, मैं भी तुझे बहुत चाहता हूं, जब मेरे माँ बाप तुझे चाहते हैं तो मैं भी तुझे चाहूंगा। देखो भाई पिघलता है कि नहीं, देखो जिंदगी भर भाई से रिश्ते बढ़िया होते हैं कि नहीं, देखो माँ बाप तुम्हें प्यार करते हैं कि नहीं। जब तुम टेढ़ी टांग करके चलते हो, मैं ऐसे लोगों को टेढ़ी टांग करके चलने वाला कहता हूँ, कि जब तुम टेढ़ी टांग करके चलते हो ये करके कि वो तो भाई को प्यार करते हो, लो करो उसी को, मैं कुछ नहीं करता, तो माँ बाप की निगाह से और उतरते चले जाते हो। अगर वो भाई को प्यार कर रहे हैं ज्यादा, शायद कुछ तो होगा। जब भी कभी आप डिस्क्रिमिनेट होते हैं तो एक बार को ऑब्जर्व करिए कि कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बच्चे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किए बैठे हो। तुम्हें नहीं लगता हर आदमी अपना जज नहीं होता? न्याय में एक नियम है, अपना जज किसी को नहीं बनाया जाना चाहिए, आप अपने जज बने बैठे हैं खुद के। कभी देखा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज पर टिप्पणी करे कि हाई कोर्ट कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलती की है? कभी देखा है? नहीं। रीजन ये है कि, और आप वही कर रहे हैं, रीजन नहीं, आप वही कर रहे हैं, आप माता पिता को जज कर रहे हैं, आप अपने को जज कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को जज कर रहे हैं। मत करिए। आत्मा एक ही है, उन्हीं माता पिता से जन्मे हैं दोनों भाई बहन। बहन ज्यादा दहेज ले गई, कभी आई कभी कुछ ले गई, अगर आपकी हैसियत है तो दीजिए। कुछ बहनें चालाक भी होती हैं, ऐसा नहीं, भर भर के ले जाने में विश्वास करती, ऐसा करती हैं, मैंने देखा है समाज में। तो मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, भाइयों को एक्सप्लॉइट करने में लगी रहती हैं। मेरा टोटल कहने का आशय यही है कि जब आपके अंतर मन से ये आवाज उठे कि ये मेरा भाई है, ये मुझे चीट कर रहा है, ये मेरी बहन है, ये मुझे चीट कर रही है, आप उसके प्रति प्रेम बढ़ा दीजिए। अगर आप उसको नहीं दे सकते जो वो मांग रहे हैं तो उनको स्पष्ट बताइए कि आप नहीं दे पा रहे, आपकी मजबूरी है। अगर ऐसे में वो आपसे नाराज होकर बैठ जाते हैं तो बैठ जाने दीजिए, ये उनकी गलती है। मेरा वीडियो उन्हें भी देखना चाहिए, वो तो देख नहीं रहे, आप देख रहे हैं। आप अच्छे इंसान बनिए, जो नहीं देख रहा वो नहीं बनेगा। तो अगर वो इस बात से नाराज हो जाते हैं, जो बहन रक्षाबंधन पर आती है और वो ये उम्मीद करती है कि मैं इतने रुपए का सामान लेके आई और इससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, तो बहन किस बात की? भाई की हैसियत नहीं है, बहन की हैसियत है। लोग ज्यादातर बहन की शादी उन घरों में करते हैं जो उनसे ज्यादा संपन्न होते हैं। हालांकि यही मेंटलिटी एक परेशान करने वाली है, क्योंकि बड़ी डिमांड्स होती हैं उन लोगों की, वो पूरी करते करते कंगाल हो जाते हैं लोग बाग, लड़के वालों के दहेज की डिमांड पूरी करते करते। फिर वही बहनें जब आती हैं तो वो अपना दबदबा पूरा दिखाती हैं। अब वो तो रक्षाबंधन पर ले आई तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें, अब वो उम्मीद करती हैं, तुरंत उम्मीद करती हैं कि उससे ज्यादा मिलेगा भर के। उन्होंने तुम्हारे ऊपर 5,000 खर्च कर दिए, उम्मीद करेंगे 11,000 मिलेंगे, तुम्हारी हैसियत नहीं तो नहीं दे पाओगे। स्पष्ट कहो उनसे कि बहन मेरे लिए इतना व्यय मत करिए, क्योंकि मैं कर्ज में डूब जाऊंगा, मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता, मैं कमाता नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। जब भाई बहनों बचपन से साथ खेले पड़े, इतना भी नहीं डेवलप कर पाए संबंध कि उससे ये कहो कि अरे दीदी तुम तो जो है इतना सब क्यों कर रही हो, मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका बदला मैं नहीं चुका पाऊंगा, फिर जीजा जी नाराज होंगे, इसलिए मेरे लिए इतना मत करो। तो वो कहेगी हम अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं, तो फिर मुझसे उम्मीद मत करिए। आप अपनी हैसियत के हिसाब से करिए, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से करूंगा। आपकी आत्मा गवाही दे रही है इस बात के लिए। भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में क्या ये नाते होने चाहिए कि एक दूसरे को लोटे खसूटे? अगर वो लोग इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो आप चलिए, उन्हें प्यार दीजिए, भरपूर सम्मान दीजिए, स्नेह दीजिए। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो उपेक्षा करिए, सीधी बात, चाहे भाई हो चाहे बहन, उपेक्षा करिए। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है जीवन में, समझिए। जीवन में कभी कभी ना कहना सीखिए, और ना कहिए ऐसे ढंग से कि अगला समझ जाए और उसे मानना पड़े। ये बहुत आवश्यक है। रिश्ता किस बात का रिश्ता अगर अगला कोई समझता ही नहीं है भाई बहन को। माता पिता का स्थान और ऊपर है, लेकिन अगर माता पिता भी ठीक से नहीं समझते हैं रिश्ते को, तो लड़िए मत, झगड़िए मत, उदासीन हो जाइए, थोड़े उनकी सेवा करते रहिए, उन्हें भरपूर मानते रहिए। माता पिता हैं, जन्म दिया है, बड़ी मुश्किल में जन्म दे पाते हैं माँ और पिता मिलके पालते हैं।
इस बात के लिए केवल ये सोचिए कि आप उनके प्रति एहसानमंद हैं और रहिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें यह भी एहसास दिलाइए कि आपको उनके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ये आत्मा का रिश्ता है। शरीर का रिश्ता तो वो होता है कि जो जिस्म से बनता है। शादी करते हैं, पत्नी से जिस्म का रिश्ता बना, फिर प्यार होता है, या किसी किसी का पहले ही हो जाता है, तब पति पत्नी बनते हैं। तो जिस्म और आत्मा दो का रिश्ता है, यानी शरीर और आत्मा। तो शरीर और आत्मा समझ में आ गया ना आपको? एक रिश्ता शरीर का है, सेक्सुअल रिलेशन शरीर का है, लेकिन जब हम किसी को प्यार करते हैं तो आत्मा का रिश्ता होता है। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आप लोग अच्छे बनते रहें, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।